दुबई, ख्वाबों की नगरी, जहां हर किसी के जाने की, वहां घूमने की तमन्ना होती है। लेकिन ये हसीन नगरी अब लोगों के तलाक करवा रही है। आप सोच रहे होंगे कि ये लड़की क्या बोले जा रही है। अरे इतना पैनिक मत होए, रिलैक्स हो जाए। पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए कि मैं किस लिए ऐसी बात कर रही हूँ। दरअसल मैं बात कर रही हूँ बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत हसीना यानी कि ऐश्वर्या राय बच्चन के हवाले से। जी हाँ, इस बात में कोई शक नहीं है कि ऐश्वर्या राय बच्चन बॉलीवुड की सबसे टैलेंटेड और खूबसूरत दिखने वाली अदाकाराओं में सबसे टॉप पर हैं। उनकी ब्यूटी का एक अलग ही लेवल है तो वो अभी अपनी उम्र के 50वें पड़ाव पर, लेकिन उनके स्किन टोन से उनकी उम्र का अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। पर्दे पर एक्टिंग के अलावा ऐश्वर्या कई सारे सोशल वर्कर्स में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेती हैं। वो आए दिन प्रेस और मीडिया में भी छाई रहती हैं। लेकिन पिछले काफी वक्त से उनकी सुर्खियों में बने रहने की वजह कुछ और ही है। असल में पिछले काफी महीने से ऐसी अफवाह फैली हुई है कि ऐश्वर्या राय बच्चन की अपने पति अभिषेक बच्चन से कुछ खास नहीं बन रही है। दोनों की आपस में कंपैटिबिलिटी मैच होनी बंद हो गई है और इसलिए दोनों में अब तलाक होने वाला है। बातें तो यहाँ तक भी चल रही हैं कि तलाक होने वाला नहीं है बल्कि हो चुका है। हालांकि ये सिर्फ लोगों की अपनी बनी बनाई बातें हैं, क्योंकि ऑफिशियली तौर पर दोनों की तरफ से अभी तक फिलहाल कुछ भी इस मामले पर नहीं कहा गया है। हालांकि एक बात यह भी है कि लोगों के बीच फैली इस तलाक की अफवाह पर दोनों में से अभी तक किसी भी तरह का कोई रिएक्शन भी नहीं दिया है। भाई, अगर ये अफवाह गलत है, बेबुनियाद है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, तो फिर उनको ऑन कैमरा आकर इस अफवाह को सरासर गलत बता देना चाहिए। लेकिन दोनों में से किसी की भी तरफ से अभी तक कुछ भी नहीं कहा गया, जिसके बाद ये तो लगता है कि हाँ, इन अफवाहों में कुछ दम तो है। अब जाहिर है, जब अभिषेक ऐश्वर्या किसी तरह का कोई रिएक्ट नहीं करेंगे तो फिर लोग तो बातें बनाएंगे ही। और ये बात भी अच्छी तरह जानते हैं कि लोग जब अपनी तरफ से बातें बनाते हैं तो उनमें और भी मसाला ऐड कर लिया जाता है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय दोनों ने मिलकर अफवाहों का बाजार गर्म कर रखा है। इस साल की शुरुआत में बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी के छोटे बेटे आनंद अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में दोनों अलग अलग पहुंचे थे, जिसके बाद चर्चा और तेज हो गई थी कि इनकी शादीशुदा जिंदगी ठीक नहीं चल रही। वहीं हाल ही में ऐश्वर्या की तरफ से अपनी बेटी आराध्या के बर्थडे की तस्वीरें शेयर की गई थी, जिनमें अभिषेक या बच्चन परिवार का कोई भी मेंबर नहीं दिखा था, जिससे इस कपल के तलाक के रूमर्स को और हवा मिल गई थी। खैर, हर दूसरे तीसरे दिन सोशल मीडिया पर अभिषेक ऐश्वर्या की तलाक की खबर फैल जाती है। अब फिर ऐसा ही हुआ है। दरअसल ऐश्वर्या राय ने हाल ही में दुबई में ग्लोबल विमेन फोरम प्रोग्राम में शिरकत की थी। यहाँ उन्होंने विमेन एम्पावरमेंट को लेकर बेहद जोशीले अंदाज में बातें की। इस दौरान ऐश्वर्या के लुक की भी खूब तारीफ हुई। ऐश्वर्या ने इवेंट के लिए ब्लू कलर की ड्रेस कैरी की हुई थी, जिसमें एक ट्रेल भी थी। ऐश ने इसके साथ एक एम्ब्रॉयडरी वाली जैकेट भी पेयर की थी। लेकिन इन सब के बीच इवेंट के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किए गए वीडियो में देखा गया कि ऐश्वर्या ने स्टेज पर जैसे ही कदम रखा, बैकग्राउंड में एक बड़ी स्क्रीन पर उनका नाम ऐश्वर्या राय। गौर कीजिएगा कि पीछे का सिर्फ नाम में ऐश्वर्या राय और प्रोफेशनल इंटरनेशनल स्टार लिखा हुआ था। इस वीडियो के वायरल होने के बाद जो एक बात लोगों ने नोटिस की वो यही थी कि ऐश्वर्या राय के नाम के साथ बच्चन सरनेम नहीं था। बस फिर क्या था, शुरू हो गया अफवाहों का खेल। लोगों ने ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की शादीशुदा जिंदगी में अनबन की अटकलें फिर से लगाना शुरू कर दिया। लोगों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या ऐश्वर्या राय ने अपने सरनेम से फाइनली बच्चन सरनेम हटा लिया है। तो इसके जवाब में बस यही बताया जा सकता है कि ऐश्वर्या राय के इंस्टाग्राम अकाउंट प्रोफाइल पर उनका नाम ऐश्वर्या राय बच्चन ही लिखा हुआ है फिलहाल। तो इससे ये साफ होता है कि ऐश्वर्या ने ऑफिशियली अपने नाम के आगे से बच्चन सरनेम नहीं हटाया है। तो ऐसे में ये क्लियर है कि अब ऐश्वर्या राय बच्चन बच्चन खानदान की बहू ही है। वैसे लोगों के पास भी ना और कोई काम नहीं है सिवाय इसके कि किसकी किससे शादी हुई, किसका किससे तलाक हुआ और किसका किससे अफेयर चल रहा है। अरे भैया, जान छोड़ दीजिए सेलिब्रिटीज की और अपनी लाइफ पर ज्यादा फोकस करिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक और ऐसी अपडेट के साथ। बने रहिए और देखते रहिए आपकी खबर।